समास दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। समास शब्द में बीच में पसर्ग चिन्ह लगता है, जैसे कि राजपुत्र। राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। इसमें जो का है, का एक पसर्ग चिन्ह है। समास में दो चीजें होती हैं, समस्त पद तथा समास विग्रह। समस्त पद का अर्थ होता है जोड़ना, समास विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। जैसे कि सप्ताह, सप्ताह अर्थात होता है 7 दिनों का समूह। सप्ताह में सप्ताह समस्त पद है और 7 दिनों का समूह समास विग्रह है। समास के 6 टाइप्स होते हैं: अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास। समास में सबसे पहले देखते हैं अव्ययभाव समास में। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। इसके उदाहरण है प्रतिदिन और यथाशक्ति। इसमें प्रतिदिन प्रतिदिन जो है हमारा, प्रतिदिन में प्रति शब्द हमारा अव्यय है और यथाशक्ति में यथा शब्द हमारा अव्यय। फिर आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब ना पहला पद ना दूसरा पद, तीसरा पद प्रधान होता है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का अर्थात शिव, और मीनाक्षी, मीनाक्षी मतलब सुंदर आंखों वाली या मछली के समान आंखों वाली। फिर आते हैं द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास में पहले पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि चाय योजक चिन्ह कॉफी, यानी कि चाय कॉफी। इसमें समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये समस्त पद है, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर आते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पसर्ग चिन्ह लुप्त हो जाता है। इसके 6 भेद होते हैं: कर्म कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण है राजपुरोहित और अंगरक्षक। राजपुरोहित का समास विग्रह है राजा का पुरोहित और अंगरक्षक के अंग की रक्षा करने वाला। इन दोनों में ही पसर्ग चिन्ह लुप्त हो गए हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में पहले पद और दूसरे पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री और विद्याधन। प्रधानमंत्री में प्रधान है जो मंत्री, यहाँ पर मंत्री का विशेषण बता रहे हैं। विद्याधन यानी कि विद्या, मतलब विद्या है जो धन, धन है मतलब विद्या है धन, तो यहाँ पर विद्या की विशेषता बता, यहाँ पर धन की विशेषता बता रहे हैं। फिर आते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे कि नवरत्न और त्रिभुवन। नवरत्न में 9 रत्नों का समूह और त्रिभुवन तीनों भवनों या लोगों का समूह और नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।